नरेंद्र मोदी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए 24 दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया था। एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें भी खूब खिंचवाई, कई बैठकें की, मिलकर साथ चलने की कस्में भी खाई। लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा में कांग्रेस को हार क्या मिली, पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बिखर गया। एक के बाद एक दल राहुल गांधी का हाथ छोड़कर भाग रहे हैं। उधर एनडीए पूरी ताकत के साथ एकजुट नजर आ रहा है। बुधवार को जब तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के खात्मे का बिगुल बजा रहे थे, तब दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। आप इसी से फर्क समझ सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। देश में अब इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच तालमेल नहीं होना अस्वाभाविक बात नहीं है। वैसे बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच पहले से गठबंधन था। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को समर्थन देने की बजाय अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना उचित समझा। केजरीवाल ने जैसे ही इसके बारे में बताया, ममता के नेता डेरेक ओब्रायन ने इसकी पुष्टि की। लिखा, हम आपके साथ हैं। ममता शुरू से कांग्रेस की आलोचक रही है। उन्होंने इंडिया अलायंस की कमान संभालने की पेशकश भी की थी। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी कांग्रेस से हाथ छुड़ा चुके हैं। अखिलेश ने भी दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का साथ देने के बजाय अरविंद केजरीवाल के समर्थन का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, महिला वोटर मुहिम के साथ भी नजर आए थे। उद्धव गुट की शिवसेना ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन दिया। उद्धव ठाकरे पहले ही कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकने की नसीहत दे चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी को संदेश देते हुए कहा कि सावरकर पर रोना बंद करना चाहिए। इतना ही नहीं, जिस नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस की नींव रखी, वह पहले ही छोड़कर एनडीए के पाले में जा चुके हैं। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि अगर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की कमान संभालती है तो उन्हें खुशी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी देश की एक प्रमुख नेता है, उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी ममता की तारीफ करती नजर आई थी। एक और इंडिया अलायंस बिखर रहा है तो दूसरी ओर एनडीए अलायंस मजबूती से खड़ा है। नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए। लालू यादव ऑफर भी दे चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि वे पीएम मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वे अब कहीं भी नहीं जाने वाले। दूसरी ओर एनडीए की एक और बड़ी सहयोगी टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू बुधवार को पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। विशाखापट्टनम में सभा के दौरान नायडू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, आप हमेशा विकास के पक्षधर हैं। मैं आपसे हमेशा प्रेरणा लेता हूं और आपसे कई सबक सीखता हूं। जो सपना आपने देखा था, हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। नायडू ने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बताया। एनडीए की एक और सहयोगी जनसेवा पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने पीएम मोदी को नेशनल हीरो तक करार दिया। उन्होंने कहा, विशाखापट्टनम में पीएम मोदी के स्वागत में उमड़ा जनसमूह कुछ कहता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, बिना विजन के अगर कोई कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले तो भी उसका कोई मतलब नहीं। क्लियर विजन वाला शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को एकजुट कर लेता है। इसे ही आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। घर साफ रखते हैं तो स्वच्छ भारत हो जाता है। हर नागरिक के दिल में देशभक्ति पैदा करते हैं तो अखंड भारत हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।